नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं IPU CET 2026 BBA के एग्जाम की रैंक्स को प्रेडिक्ट कि मतलब अगर आप लोगों को स्कोर इतना बन रहा है तो कितनी रैंक आएगी, उतना बन रहा है तो कितनी रैंक आएगी, कौन सा कॉलेज मिल सकता है कौन सा नहीं। काफी बातें आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट लॉस के। जूनियर्स, रैंक्स को प्रेडिक्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आप लोगों की रैंक होती है IPU CET की, वो बनती कैसे है। IPU CET की किसी भी कोर्स की रैंक हो वो आप लोगों की दो चीजों पे मेनली डिपेंड करती है। कौन कौन सी दो चीजें आप लोगों की होती है, कौन कौन से दो फैक्टर्स होते हैं। पहली चीज, हर बार देखा जाता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है। दूसरी चीज ये देखी जाती है कि उसी एग्जाम के अंदर हाईएस्ट मार्क्स कितने आए हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पिछले साल का एग्जाम जो था वो इजी आया था, इस बार का एग्जाम जो था वो टफ आया है। जैसे अगर हम अपने BBA के एग्जाम की भी बात करें, सो लास्ट ईयर की कंपेरिजन में इस बार का जो आप लोगों का जनरल अवेयरनेस का सेक्शन था वो थोड़ा सा टफ आया है, बट बाकी सेक्शंस ऑलमोस्ट आप लोगों के मॉडरेट आए थे। इवन आप लोगों का जो मैनेजमेंट एप्टीट्यूड है वो तो इजी भी आया था। तो बाकी चीजों को देखते हुए तो मतलब पूरा पेपर का लेवल एनालाइज किया जाता है, लास्ट ईयर के मुताबिक कंपेयर किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि इस बार हाईएस्ट मार्क्स कितने बन रहे हैं। हो सकता है कि लास्ट ईयर के अंदर इजी पेपर आया हो तो आप लोगों के हाईएस्ट मार्क्स बहुत ज्यादा टच कर गए हो सकता है कि इस बार पेपर ज्यादा टफ आया तो उस वजह से हाईएस्ट मार्क्स बहुत कम आए हो। सो उन सारी चीजों को मिला के आप लोगों की रैंक्स बनाई जाती है। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि अगर किसी बच्चे के जस्ट 2-3 क्वेश्चन भी इधर उधर गलत होते हैं या फिर 1-2 क्वेश्चन भी गलत होते हैं, सो उसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग का भी वहां पे बहुत ज्यादा असर होता है, जिसकी वजह से उस बच्चे की रैंक ऑलमोस्ट 50 से लेकर 100 रैंक्स तक पुश या फिर डाउन हो सकती है। सो बहुत सारी चीजें आप लोगों की होती है रैंक्स के अंदर, लेकिन मेनली जो दो फैक्टर्स होते हैं वो मैंने आप लोगों को बताए। और देखो, इस बार हम लोगों को ये नहीं पता है कि BBA के अंदर कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, क्योंकि लास्ट ईयर आप लोगों का 15,000 के अराउंड बच्चों ने एग्जाम दिया था। और ये जो BBA के अंदर स्टूडेंट्स रहते हैं वो ऑलमोस्ट आप लोगों के 15,000 से 20,000 ही रहते हैं। मतलब ये रेशियो मेरे को इतना ही हर बार देखने को मिलता है। कभी 15,000 होते हैं, कभी 18,000 होते हैं, कभी 20,000 होते हैं, कभी 22,000 होते हैं। इतनी ही रेंज हर बार रहती है। मिनिमम जो अभी तक गया है वो आप लोगों का लास्ट ईयर ही 15,000 के अराउंड गया था। मतलब एग्जैक्ट 15,000 ने भी एग्जाम नहीं दिया था, 14,900 समथिंग बच्चों ने दिया था। इस बार का अभी पहले IPU को देखना पड़ेगा कि कितने बच्चे हैं, उसके अकॉर्डिंग रैंक्स पता चलेंगी। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये भी सवाल आता है कि भैया मेरे नेगेटिव में मार्क्स आ रहे हैं या फिर मेरे बहुत ही कम मार्क्स आ रहे हैं। कम मार्क्स वालों को तो मैं स्टिल बताऊंगा कि रैंक कैसी आएगी, बट अगर बात करते हैं नेगेटिव मार्क्स वाले बच्चों की, कि अगर आप लोगों का टोटल स्कोर नेगेटिव में ही निकल के आ रहा है, 0 से भी कम निकल के आ रहा है, तो क्या होगा? तो क्या आप लोग यहाँ पे नॉट क्वालिफाइड होंगे या फिर आप लोगों को कोई रैंक नहीं मिलेगी? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। IPU हर एक बच्चे को रैंक देता है और हर एक बच्चे का एडमिशन मैं जरूर करवा सकता हूं। मतलब मैंने प्रीवियसली जितने भी साल से मैं एडमिशन करवा रहा हूं, मैंने काफी सारे बच्चों की मिनिमम रैंक पे, मतलब उनकी रैंक बहुत खराब होती है तब भी उनको एडमिशन दिलवाए हैं। अभी लेकिन हम लोग बात करते हैं कि हमारी रैंक्स इस साल की कैसे रहने वाली है या फिर कितने मार्क्स पे आप लोगों को कौन सा कॉलेज मिल सकता है। देखो, रैंक्स को एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लास्ट ईयर फिर भी मैंने एक रैंक प्रेडिक्शन वीडियो बनाई थी, बट वो भी ऑब्वियस सी बात है एक्यूरेट नहीं निकल सकती, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि कितने बच्चों ने इस साल एग्जाम दिया है। और दूसरी चीज, हमें यही नहीं पता कि इस बार हाईएस्ट मार्क्स किसके कितने जाने वाले हैं। और मार्क्स IPU यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी शो नहीं करता है। लास्ट जो मैंने देखा था मेरे ही एग्जाम में, जो 2020 में मैंने एग्जाम दिया था IPU CET का, उसके अंदर IPU यूनिवर्सिटी ने जो PDF निकाली थी उसके अंदर उन्होंने मार्क्स शो करे थे, और आई थिंक 2021 में शो करे होंगे, बट उसके बाद से उन्होंने 2022, 23, 24 कभी भी उन्होंने मार्क्स को शो नहीं करा है। इवन लास्ट ईयर भी शो नहीं करा है। सो IPU यूनिवर्सिटी आप लोगों को मार्क्स नहीं देता, सिर्फ रैंक्स देता है, और हमको नहीं पता है कि कितने मार्क्स पे क्या रैंक बन रही है। एग्जैक्ट वो चीजें वो पता ही नहीं चल पाती है। बट स्टिल अगर मैं आप लोगों को कॉलेजेस का बताऊं, देखो, अगर आप लोगों के मार्क्स 350 प्लस बन रहे हैं, जो कि इस बार बहुत मुश्किल है क्योंकि एग्जाम थोड़ा सा टफ आ गया था, बट स्टिल आते हैं बहुत सारे बच्चों के 350 प्लस भी। सो अगर आप लोगों के मार्क्स बन रहे हैं 350 प्लस, जो भी आप लोगों ने कैलकुलेट करे उसके अकॉर्डिंग, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं टॉप 3 कॉलेजेस के अंदर डन है। आप लोगों का टॉप 3 भी नहीं, टॉप जो उनका मेन कैंपस है उसके अंदर आपका एडमिशन डन है। अगर आप लोगों के मार्क्स इस बार 300 प्लस भी आए, क्योंकि इस बार एग्जाम जो है वो बहुत ज्यादा टफ आया था, सो आप लोग टॉप 3 कॉलेजेस का तो मान के चल ही सकते हो कि आप लोगों को USMS जो उनका मेन कैंपस है वो आराम से मिल जाएगा, या फिर आप लोगों को जो सूरजमल कॉलेज हो गया, अग्रसेन कॉलेज हो गया, विप्स कॉलेज हो गया, उनके अंदर एडमिशन बड़े आराम से मिल जाएगा। फिर अगर आप लोगों के मार्क्स आते हैं यहाँ पे 250 प्लस, अभी हमने 300 प्लस की बात कर ली या फिर हम लोगों ने 350 प्लस की बात करी, बट अगर आप लोगों के मार्क्स 250 प्लस आते हैं तो क्या होगा? तो भी आप लोगों को टॉप 5 कॉलेजेस के अंदर IPU के अंदर एडमिशन बड़े आराम से मिल जाएगा। अभी मैं यहाँ पे जो आप लोगों को बता रहा हूँ, सारा सिनेरियो बता रहा हूँ, इस बार एग्जाम टफ आया उसके अकॉर्डिंग, कि उसके अकॉर्डिंग जो रैंक्स बनेंगे मैं उसी अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। सो अगर आप लोगों को 250 प्लस आते हैं तो हाँ, आप लोगों को टॉप 5 कॉलेजेस के अंदर या फिर टॉप 7 कॉलेजेस के अंदर बड़े आराम से मिल जाएगा। अगर आप लोग मार्क्स 200 से ऊपर आ रहे हैं, मतलब आप लोगों के मार्क्स जो 200 से लेकर 250 की रेंज में अगर आ रहे हैं, सो आप लोगों को क्या होने वाला है? सो अगर आप लोग मार्क्स 200 से 250 के बीच में आ रहे हैं, तब भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस है। मतलब आप लोगों को IPU के टॉप 10 कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप लोगों के मार्क्स कहीं ना कहीं मैं बोलता हूँ 150 प्लस आए हैं, 150 से लेकर वो 200 वाली रेंज में आ रहे हैं, तो आप लोगों का क्या होने वाला है? सो अगर आप लोग मार्क्स 150 के ऊपर आए हैं, सो उस केस के अंदर कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं आप लोगों को अबव एवरेज कॉलेज शायद हो सकता है मिल ही जाएगा इस बार। और अगर आप लोग के मार्क्स 100 से ऊपर आ रहे हैं, सो हम लोग कह सकते हैं कि आप लोगों को IPU के एवरेज कॉलेजेस के अंदर एडमिशन जरूर मिल जाएगा। बट अगर आप लोग के मार्क्स 100 से भी कम आ रहे हैं, तो वहां पे मैं कहीं ना कहीं ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को लो टियर कॉलेजेस मिलेंगे, या फिर आप लोगों को नोएडा साइड वाले कॉलेजेस के ऑप्शंस को अपने पास रखना पड़ेगा। तो जुलियस, ऐसी कुछ अभी BBA की यहाँ पे मार्क्स की कहानी बन रही है। बट अगर आप लोगों को
और भी यहाँ पे रैंक प्रेडिक्शन चाहिए, जैसे कि आप लोग का BCA हो गया, BCom हो गया, किसी भी कोर्स के लिए और चाहिए तो आप नीचे कमेंट जरूर कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।